0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की त्रिकोणमितीय सारणी बनाना सीखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी सारणी 0 से लेकर 90 तक है, तो हम 0, 1, 2, 3, 4 तक की संख्याएं लिखेंगे। और इसे बनाने का तरीका यह है कि 0 से 4 तक की संख्याएं लिखकर हमें इसमें सबसे पहले 4 का भाग देना है। सबसे पहली संख्या है 0, इसमें हम 4 का भाग देंगे 0/4, और फिर हम इसका वर्गमूल लेंगे। 0 से 4 तक की संख्याएं लिखनी है, उसमें 4 का भाग देना है और फिर उसका वर्गमूल लेना है। 0/4 तो इसका वर्गमूल है 0। अब एक अगली संख्या है 1, तो 1 में 4 का भाग देंगे और इसका वर्गमूल 1/4। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। इस प्रकार से ये मान हुआ 1/2। अगली संख्या है 2/4। अब ये संख्या कट जाएगी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब संख्या हो गई 1/2। इसका वर्गमूल लेंगे हम 1/2 का, तो 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2। अगली संख्या है हमारी 3 में 4 का भाग देंगे, ये संख्या कटेगी नहीं, √3/4। 3 का वर्गमूल √3 और 4 का वर्गमूल 2। इसी प्रकार अगली लास्ट संख्या है 4 में 4 का भाग दिया हमने, तो आ गया 1 और 1 का वर्गमूल 1। ये हमारे साइन के मान तैयार हो गए। एक बार फिर से विधि आपको बता देता हूँ। हमें 0 से प्रारंभ करना है और 1, 2, 3, 4 4 तक की संख्याएं लिखनी है, सभी में 4 का भाग देना है और उसका वर्गमूल लेना है। तो इस प्रकार हमारे साइन के मान हो गए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब सारे त्रिकोणमितीय अनुपात के मान हम इसी से निकालेंगे। क्रम हमें वही कल वाला रखना है, साइन, कोस, टेन और फिर इसके उल्टे, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस सेक और टेन कोट, वही मान जो कल हमने रखा था। अब हमें कॉस का मान निकालना है। कॉस का मान निकालने के लिए हम इस साइन के मानों को उल्टा लिख देंगे, यानी कि हमें 90 से मान लिखना चालू करना है। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। 10 का मान निकालने के लिए हम साइन में कॉस का भाग देंगे। यहाँ आप एक चीज याद रखें कि 0/1 बराबर तो 0 होता है, लेकिन 1/0 बराबर अनंत होता है, अनंत या अपरिभाषित। तो हमें साइन में कॉस का भाग देना है। 10 आएगा sin/cos, 0/1 यानी कि 0। जब हम इसमें इसका भाग देंगे तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा और बचेगा 1/√3। जब हम इसमें इसका भाग देंगे तो √2 से √2 कट जाएगा, नीचे वाली संख्या हमेशा कटेगी, 1/1 यानी कि 1। यहाँ भी ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3/1 यानी कि √3। 1/0, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, 1/0 होता है अनंत या अपरिभाषित, ये अनंत का चिन्ह है। जब ये 3 मान हमारे आ जाएंगे तो हम इनके त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे। साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, कल हमने देखा था। अब कॉसेक निकालने के लिए हम साइन के मानों को पलटेंगे। पलटने का मतलब ये होता है कि अगर कहीं 2/5 लिखा है तो उसको पलटने पर क्या आएगा, 5/2। ऐसे ही अब 0 के नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मान सकते हैं, 1 को हम पलटेंगे 1/0। 1/0 क्या आएगा, अनंत। 1/2 तो ये हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। 1/√2 को जब हम पलटेंगे तो होगा √2/1 यानी कि √2। √3/2 को जब पलटेंगे तो 2/√3, ये 1 मतलब 1/1 तो क्या आएगा, 1। इसी प्रकार सेक के लिए हमको क्या करना है, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, तो हम cos को पलट देंगे 1/1 यानी कि 1। √3/2 को पलटेंगे 2/√3। इसी प्रकार ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा,
ये है 0, 0 मतलब कि 0/1। इसको जब हम पलटेंगे तो यहाँ आएगा 1/0 और 1/0 होता है अनंत। आखिरी मान है हमारा कॉट। कॉट के लिए हम 10 को पलट देंगे, वही तरीका, 0 के बटे में कुछ नहीं है। एक चीज़ और आप ध्यान रखें कि इसके बटे में कुछ नहीं और 1 माना जाता है। 0/1 यानी कि 1/0 अनंत, ये हो जाएगा √3। इसको पलटेंगे तो 1, ये √3 है यानी कि √3/1 है। इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3 और ∞/1 अनंत, 1/∞ बराबर होता है 0। इस प्रकार से आज हमने अत्यंत सरल तरीके से त्रिकोणमिति सारणी बनाना सीखा। धन्यवाद।